सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, जिसको हम FCFS भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक मैं बता देती हूँ आपको कि ये एक क्या है। ये एक नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। क्या है कि ये नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसमें क्या होता है कि जो पहले चीज़ आ जाएगी, मतलब कि इन विच प्रोसेसेस आर सर्व्ड इन द ऑर्डर दे अराइव इन द रेडी क्यू। जैसे जैसे प्रोसेसेस अराइव होते जाएंगे रेडी क्यू में, वैसे वैसे प्रोसेसेस को उस ऑर्डर में सर्व किया जाता है, मतलब कि उस ऑर्डर में चलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि विद दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द CPU फर्स्ट इज एलोकेटेड द CPU फर्स्ट। जो प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है कि उसको CPU पहले चाहिए, उसको CPU पहले मिलता है। क्या मिलता है? उसको CPU पहले मिलता है। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि इसमें इस मेथड में क्या होता है कि जैसे कि मूवी टिकट्स में जब हम काउंटर पे लाइन लग जाती है मूवी टिकट्स की, तो तब उसमें क्या होता है कि जो पहले होता है उसको टिकट मिलती है, ना कि ये कि सबसे पीछे वाले को टिकट मिलती है, बीच वाले में से किसी को टिकट मिलती है। जो सबसे आगे होगा सबसे पहले टिकट उसी को मिलेगी। दिस इज ए रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ FCFS एल्गोरिदम शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। नाम से पता लग रहा है जो पहले आएगा उसको प्रोसेसेस CPU अलॉट कर देंगे। ठीक है, the implementation of the FCFS policy is easily managed with the FIFO queue। ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी की, उसको कौन इजीली मैनेज करता है? दैट इज़ FIFO क्यू। FIFO क्यू मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू है जो वो मैनेज करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो पहले आएगा वो पहले बाहर, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा ना, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। ठीक है, व्हेन द CPU इज फ्री, जब CPU फ्री होगा, इट इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस एट द हेड ऑफ द क्यू। जब अगर CPU फ्री भी है तब भी जो सबसे पहले लगा हुआ है प्रोसेस में, ठीक है, उसी को ही CPU मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, द रनिंग प्रोसेस इज देन रिमूव फ्रॉम द क्यू। जो रनिंग प्रोसेस है, जो मतलब कि प्रोसेस अभी रन कर रहा है, उस प्रोसेस को फिर क्यू में से निकाल दिया जाता है। द कोड फॉर FCFS शेड्यूलिंग इज सिंपल टू राइट एंड अंडरस्टैंड। FCFS के कोड को लिखना बहुत ही आसान है और समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब हम मान लो हमारे पास एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम एक इसकी, कि हमें कैलकुलेट करना है एक एवरेज वेट कुछ चीज़ों का। जैसे कि हमारे पास मान लो कि एक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, P1 P2 एंड P3। ठीक है, कौन कौन से हैं प्रोसेसेस? P1 P2 एंड P3। और ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, ये अज्यूम करना है जो सारे प्रोसेसेस हैं वो अराइव कितने पे हुए हैं? एट ज़ीरो टाइम यूनिट्स। ज़ीरो टाइम यूनिट्स पे ये सारे अराइव हुए हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं हमारे पास? P1 P2। ये हम एक गैंट चार्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, जो बर्स्ट टाइम होता है, ये जो बर्स्ट टाइम दे रखा है, ये टोटल एग्जीक्यूशन, क्या है कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, दैट इज़ बर्स्ट टाइम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ गया। अब एक गैंट चार्ट बना लें इसको। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक गैंट, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू मेक अ गैंट चार्ट। ठीक है, अब हम एक गैंट चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया एक हमारे पास गैंट चार्ट। ठीक है, जिसमें क्या था कि जो प्रोसेसेस हैं वो अराइव हुए हैं ज़ीरो किस पे? टाइम यूनिट्स पे। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस इज P1। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन विल बी P2 एंड द नेक्स्ट वन विल बी P3। अब जो P1 है वो ज़ीरो पे आ गया, क्योंकि सारे प्रोसेसेस हैं वो ज़ीरो यूनिट टाइम पे हुए हैं। तो जो ये P1 24 है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड 24 प्लस 3 इज़ 27। ठीक है, वो आएगा यहाँ। एंड 27 प्लस 3 इज़
30। ये हमारे पास बन गया एक हमारा गैंट चार्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, द वेटिंग टाइम इज़ 0 मिली सेकेंड्स। ठीक है, जो वेटिंग टाइम है वो 0 मिली सेकेंड है, किसके लिए, प्रोसेस P1 के लिए। फॉर वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 के लिए दैट इज़ 0। ठीक है, एंड 24 मिली सेकेंड्स फॉर प्रोसेस P2 के लिए वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू 24 एंड वेटिंग टाइम ऑफ P3 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, दस द एवरेज वेटिंग इज, अब हमें निकालनी क्या है, हमारी एवरेज। अब हमारे को हमारा एवरेज वेटिंग टाइम निकालना। अब एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कि कितने प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, दैट इज वेट ऑफ P1 इज 0 प्लस P2, वेट ऑफ P2 इज 24 and the weight of P3 is 27 अपॉन टोटल नंबर प्रोसेसेस, कितने प्रोसेस हमारे पास, 1 2 एंड 3। सो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 24 प्लस 27 इज 51 अपॉन 3। सो वी हैव टू डिवाइड दिस। सो आंसर आ गया हमारे पास 12 टाइम 17 टाइम यूनिट्स, या हम इसको 17 मिली सेकेंड्स भी निकाल सकते हैं, और इसका हमें एवरेज वेट मिली सेकेंड्स में निकालना था। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया, इसका एवरेज वेटिंग टाइम दैट इज 17 मिली सेकेंड्स। ठीक है, दैट इज आंसर। ठीक है, किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा देख ले एक बार, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, द CPU, assume we have one CPU bound process and many input output processes as a process flow around the system। जब प्रोसेस फ्लो होता है सिस्टम के अराउंड, द फॉलोइंग scenario may result, the CPU bound process will get and hold the CPU. During this time all the other processes will finish their input output and will move into the ready क्यू वेटिंग फॉर द CPU। वो CPU के लिए वेट करते हैं, रेडी क्यू में चले जाते हैं। ठीक है, अब जो FCFS शेड्यूलिंग है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है वैसे तो। ठीक है, क्या है वो, नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, जब अगर एक बार CPU एलोकेट होगा किसी प्रोसेस को, जब तक वो प्रोसेस अपना काम नहीं कर लेगा तब तक दूसरे प्रोसेस को CPU नहीं मिलेगा। जब तक उसका प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाएगा तब तक उसको, जब तक उसको आउटपुट नहीं मिल जाएगी, ठीक है, तब तक वो CPU दूसरे को नहीं देगा। द FCFS एल्गोरिदम इज़ दस पर्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। ये एक दिक्कत है, ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो एक ट्रबलसम पैदा करता है, किसके लिए, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए, वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ईच यूज़र गेट अ शेयर ऑफ द CPU। जहाँ पे कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि हर एक यूज़र को एक शेयर मिले उसका CPU का एट रेगुलर इंटरवल्स। इट वुड बी डिजास्टर्स टू अलाउ वन प्रोसेस टू कीप द CPU फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि अलाउ करना कि एक प्रोसेस को कि तू ही CPU रख ले, ठीक है, जब तक तेरा काम नहीं होता बाद में दूसरे को मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट टाइम्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो आज के लिए थैंक यू।